अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे देहात में किस तरह से शादी मनाई जाती है और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हरीपुर से कराची तक का सफ़र दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़िला हरीपुर सरसब्ज़ वादियों में घिरा हुआ एक ज़िला है जिसमें 3 खूबसूरत डैम आते हैं। खानपुर डैम, तुरबेला गाजी डैम और बरोथा नहर डैम इसमें शामिल हैं। ये मेरे खालू हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, और ये हैं मेरे मामू, और ये हैं मेरे कज़न, और ये मैं हूँ और हमारी पार्टी हो रही है। माशाल्लाह, आप व्यू देखें और ग्रीनरी देखें, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। खैर, स्टेशन पहुँचे और अपनी गाड़ी का वेट करने लगे। कुछ ही देर बाद 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस हमें नज़र आई। गाड़ी आई और रुकी, हम उसमें सवार हुए और गाड़ी अपनी मंजिल कराची की तरफ चल दी। ये 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस है जो हवेलियां से बदरिया पिंडी से कराची की तरफ चलती है। खुशगवार ताज़ा हवा हो और हर तरफ हरी घास हो तो सफ़र का मज़ा दुबाला हो जाता है। और वैसे भी आज हरीपुर में बहुत कम धूप निकली थी। इस वक्त तो खैर धूप निकली हुई है, लेकिन बादल भी बहुत ज़्यादा थे आज। हरीपुर से गाड़ी रवाना हुई अपने अगले स्टेशन कोट नजीबुल्ला की तरफ। खैर, हरीपुर के बाद छोटा सा स्टॉप कोट नजीबुल्ला पे किया और फिर वहाँ से भी हमारी गाड़ी रवाना हुई। कोट नजीबुल्ला से भी छोटा सा स्टेशन है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। कोट नजीबुल्ला के बाद पहुंची टेक्सला और वहाँ के मज़ेदार पकोड़े, मशहूर पकोड़े हमने लिए। शाम रिफ़्रेशमेंट का टाइम था तो हमने पकोड़ों के साथ खूब इंसाफ किया। टेक्सला रेलवे स्टेशन एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और ये 1881 में ब्रिटिश दौर में बनाया हुआ ये तामीर किया गया स्टेशन है। और ये साउथ केबिन टेक्सला कैंट। और आप मौसम देख सकते हैं, अब बादल आ गए हैं और धूप की शुआएं कितनी प्यारी लग रही हैं। टेक्सला के बाद गाड़ी चली और बहुत ही अच्छी रफ्तार से गाड़ी चल रही थी और अपनी अगली मंजिल गोल्डा शरीफ की तरफ रवाना थी। इतना प्यारा मौसम और इतनी प्यारी खुशगवार हवा महसूस हो रही थी। वैसे मौसम गोल्डा शरीफ तक ही अच्छा था, उसके बाद इतना ख़ास नहीं था, धूप निकल आई थी।
गाड़ी अपनी अच्छी रफ्तार से अब गोल्डा शरीफ की तरफ रवाना थी और ये हरियाली बहुत ही प्यारी लग रही है। खैर गोल्डा शरीफ भी आ गया और ये भी बहुत ही प्यारा स्टेशन है। ये भी छोटा सा स्टेशन है लेकिन बहुत ही प्यारा स्टेशन है ये भी। छोटी सी विक्टोरिया बिल्डिंग बहुत ही प्यारी लग रही थी। वहाँ किसी मूवी एड या फिर किसी ड्रामे की शूटिंग चल रही थी। गोल्डा शरीफ पाकिस्तान का वो स्टेशन है जो अब तारीख का हिस्सा बन गया है और ये स्टेशन इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में वाक़या है जो माजी की झलक पेश करता है। गोल्डा शरीफ स्टेशन का नाम 1881 में अमल में लाया गया और 1912 में इसको एक जंक्शन की हैसियत दी गई। रोज़ाना इस स्टेशन पर 100 से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। वैसे तो उर्स पड़ जाए मुल्तान में तो फिर तो मुतादिद लोग महर एक्सप्रेस के ज़रिए मुल्तान का सफ़र करते हैं। यहाँ 3 गाड़ियाँ स्टॉप करती हैं, महर एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और हवेलियाँ से रावलपिंडी के लिए लोकल ट्रेन। यहाँ से भी गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया रावलपिंडी की तरफ। रावलपिंडी के पास हमने सफारी ट्रेन की कोचेज़ भी देखी। खैर गाड़ी रावलपिंडी भी पहुंच ही गई। यहाँ गाड़ी का तकरीबन पौना घंटा स्टॉप था। गाड़ी रुकी और लोग सवार होना शुरू हुए। और फिर गाड़ी रावलपिंडी से भी रवाना हो गई। रावलपिंडी से अच्छी स्पीड पकड़ी और चकलाला की तरफ चल पड़ी। सफ़र बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। और फिर चकलाला पर छोटा सा स्टॉप करने के बाद गाड़ी अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़ी। गुजर खान पर भी छोटा सा स्टॉप किया और गाड़ी चल पड़ी। और फिर झेलम से भी गाड़ी चली तो उसके बाद मुझे नींद आने लग गई और मैं सोने के लिए चला गया। आँख खुली तो गाड़ी मुल्तान पर खड़ी हुई थी।
और वहाँ भी नाश्ते के साथ खूब इंसाफ किया। मुल्तान से गाड़ी चली तो वाकई यहाँ गर्मी का एहसास हुआ और लग रहा था कि आगे सिंध में भी बहुत गर्मी होगी। स्कूल जा रहे बच्चे तो लग रहा है कि क्या टाइम हो रहा है। एक 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी मुल्तान के बाद। खैर मुल्तान के बाद अब सादकाबाद आया। सादकाबाद पे गाड़ी ने स्टॉप किया। और फिर लोगों का बहुत बड़ा हजूम इस गाड़ी में सवार हुआ। छोटा सा स्टॉप करने के बाद सादकाबाद से भी गाड़ी रवाना हुई। ढरकी पर हमने एक फ्रेट ट्रेन भी देखी और फिर गाड़ी ढरकी से भी रवाना हो गई। ढरकी के बाद गाड़ी रोडी पर आकर गाड़ी ने स्टॉप किया। रोडी आकर भूख का एहसास हुआ और फिर हमने पेट भरकर खाना खाया। छोटा सा स्टॉप करने के बाद रोडी से गाड़ी चली और फिर खैरपुर पर आकर गाड़ी ने स्टॉप किया।
छोटा सा स्टॉप करने के बाद खैरपुर से भी गाड़ी चली। पडीजन को भी क्रॉस किया और फिर हैदराबाद को भी। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अंधेरे के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। ट्रिग रोड पर उतरने के बाद अपनी ट्रेन को कैप्चर किया। उम्मीद करता हूँ मेरे तीनों व्लॉग आपको पसंद आए होंगे। जल्दी आपसे दोबारा मिलूँगा। अगर पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।